स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल डिजिटली एचपीडी पे। आई होप आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मेनियाज लेकर आया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, स्कूल वगैरह खुले नहीं हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना समय ना बर्बाद करें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो इस वीडियो में हम मेनियाज के बारे में बात करेंगे कि मेनिया होते क्या हैं। मेनिया का मतलब होता है आपका एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। मीन्स आप कुछ करना चाहते हैं और वो चीज़ें करने के लिए आपके अंदर एक पागलपन है। आप उन चीज़ों को करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं और आप उन चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मेनिया आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अग्रोमेनिया। अग्रो मीन्स, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना। देखिए, मैं इन मेनियाज को समझाने के लिए आपके सामने कई सारे ट्रिक्स वगैरह, कई सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह रखूंगा, जिससे आपको इन मेनियाज को समझने में बहुत हेल्प रहेगी। तो पहले मेनिया की बात करते हैं, वो है आपका एग्रोमेनिया। देखिए, सबका साथ सबका विकास आपने एक बात तो सुनी ही होगी। अगर आप ग्रो करना चाहते हो और सबके साथ रहते हो, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते हो, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे। आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि वर्ड्स के आगे ए लगाकर उसको अपोजिट के रूप में चेंज कर देते हैं। तो सेम इसको भी उसी तरीके से समझना है आपको। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो सबका साथ जरूरी है। अगर आप अग्रो चल रहे हैं, यानी अकेले रह रहे हैं, तो यानी एक्सेसिव डिजायर ऑफ बीइंग अलोन और इन एन ओपन एरिया, यानी अगर आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, खुले एरिया में रहना चाहते हैं, आपको किसी का साथ पसंद नहीं है, आपको इसका मतलब अग्रोमेनिया है। आप चाहते हैं कि आप अकेले रहें। नेक्स्ट जो मेनिया है आपका यहाँ पर साइनोमेनिया, CYNOMANIA, साइनोमेनिया। आपने साइकेट्रिक वर्ड तो सुना ही होगा। अक्सर जब कोई पागल कुत्ता है किसी व्यक्ति को काट लेता है, या कुत्ते की खुद की बात करते हैं, उसको जब दिमाग संबंधी दिक्कतें होती हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं, तो वो किस कारण से होती है? जब वो पागल हो चुका होता है और उसको ARV का डोज सही समय पे नहीं मिला होता है। ARV मतलब होता है एंटी रेबीज वैक्सीन। तो वो अपने दिमाग के हिसाब से काम को नहीं कर पाता है। अगर वो आपका प्यारा है, पालतू है, और आप उसको पुचकार कर बुला भी रहे हैं, तब भी वो आपकी नहीं सुनता है। वो अपनी ही धुन में लगा रहता है और पानी को देखकर डरता है। कुछ मानसिक परेशानियां होती हैं उसको। तो साइनो का आप उसी से रिलेट करके समझेंगे कि साइनोमेनिया मीन्स एक्सेसिव लव फॉर डॉग्स, कि आप कुत्तों के लिए बहुत प्यार रखते हैं अपने मन में। देखा होगा लोगों को, आपने अक्सर कई तरीके के कुत्ते पालते हैं लोग। तो हम बात करते हैं अपने तीसरे मेनिया की। तीसरा मेनिया जो है आपका डेमोमेनिया। तो डेमोमेनिया को समझने के लिए आप एक वर्ड समझिएगा, डेमो। आपने डेमोक्रेसी तो सुना ही होगा। इंडिया कैसी कंट्री है? आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमो का मतलब होता है कि लोग, एंड डेमोक्रेटिक मीन्स अ कंट्री वेयर पीपल कैन चूज इट्स लीडर। So they have right to choose their leader. They cast their vote and they choose their leader. So we call the type of government is democracy. So demomania means a person who is very fond of being in crowd. उस व्यक्ति को भीड़ में रहना बहुत पसंद है, चाहे वो दिवाली, होली या किसी और तरीके का मेला हो। वो भीड़ में रहकर उसको बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, उसको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इट मीन्स मेनिया ऑफ बीइंग इन क्राउड। तो अपने चौथे मेनिया की बात करते हैं, यह है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया को आप बाइबल से रिलेट करके समझ सकते हैं। बाइबल जानते हैं, ईसाई धर्म जो है उसका पवित्र ग्रंथ है बाइबल। और बाइबल एक तरीके की पुस्तक है। अगर और अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों की बात करूं, तो सिख का जो पवित्र ग्रंथ है वो आप गैस करिए क्या हो सकता है। तो गैस करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बहुत आसान सा जवाब है इसका, गुरु ग्रंथ साहिब। ऐसे ही जो हिंदू धर्म है उसका भगवत गीता, और जो मुस्लिम धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ आपका कुरान होता है। तो इसी तरीके से सेम इन्हीं बातों के आधार पर आप समझिएगा कि बिब्लियोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, और यू कैन आल्सो से एक्सेसिव लव ऑफ बुक्स। इफ समवन वांट्स टू बी अ लाइब्रेरियन इन हिज लाइफ, सो डेफिनेटली दैट पर्सन विल हैव बिब्लियोमेनिया। तो अभी फिफ्थ मेनिया को पढ़ते हैं हम लोग, ये है डिप्सोमेनिया। तो इसके लिए कुछ बिल्कुल आपके लिए कॉमिकल सा है, बिल्कुल एकदम आपको हंसने पे मजबूर कर देगा।
देखिए, आपने देखा होगा होली के मौके पर होता क्या है कि जो कोई शराबी है, बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है, अलग-अलग तरीके का डांस करता है, ज़मीन पे डिप्स मार-मार के डांस करता है, तो इसको वहाँ से समझने की कोशिश करना कि डिप्सोमेनिया का मतलब होता है आपका एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ अल्कोहल। आज के समय में सभी लोगों को होती है ये और बहुत गलत बात है क्योंकि इससे कई सारे परिवार बिगड़ते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि किसी को भी डिप्सोमेनिया ना हो। और चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट अभी आपको 2-3 5 5 और करा देता हूँ, उसके बाद आप चलिए देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है,